मैं आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज, मौत से ठन गई। जूझने का कोई मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका कोई वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल का नहीं। मैं जी भर कर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर कर जिया और मैं मन से मरूं। और मैं लौट कर आऊंगा, पूंछ से क्यों डरूं? तू दबे पांव चोरी छिपे ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का हर सफर, शाम हर सुरमई बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कोई गम ही नहीं। दर्द इतना अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपना बाकी है कोई, ना अपना बाकी है कोई। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किया, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर बिथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, एज ए ग्रेट नेशनल लीडर, एज ए ग्रेट पोएट। उनकी मेन फिलॉसफी ये थी कि मैं आपकी गलतियों का विरोध करना नहीं छोड़ूंगा। आप गलती करोगे मैं विरोध करूंगा, आप गलती करोगे मैं विरोध करूंगा, लेकिन मैं आपको अपनी गलतियों के विरोध करने के अधिकार को भी नहीं छोड़ने दूंगा। 5 दिसंबर 1992 में मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भव्य रैली की। बाबरी मस्जिद गिराने के ठीक 1 दिन पहले उनकी स्पीच में एक लाइन ऐसी थी जो खामोशी से सब कुछ, बिना बोले ही सब कुछ कह गई। क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर अटल ऐसा कहेंगे, क्योंकि कट्टर छवि आडवाणी की थी लेकिन अटल की नहीं। अटल ने कहा, अयोध्या में आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन तो एक व्यक्ति करेगा नहीं, भजन तो हमेशा सामूहिक होता है और कीर्तन के लिए और लोग चाहिए। और भजन कीर्तन खड़े खड़े तो होता नहीं, बैठ के किया जाता है। नुकीले पत्थरों को समतल करना पड़ेगा। जी, उन्होंने कहा नुकीले पत्थरों को समतल करना पड़ेगा। इशारा साफ था, निशाने पर बाबरी मस्जिद थी। अटल जी के जीवन में बड़े बड़े चैलेंजेस आए, मगर उन्होंने कभी किसी की कही बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक साइलेंस लिसनर होकर उन्हें सिर्फ सुनने की आदत थी। एक ग्रेट लीडर के साथ एक ग्रेट पोएट भी थे। बाय द वे नेचर उनका कुछ ऐसा ही था। ह्यूमन बिहेवियर की क्वालिटी को बड़ी ही आसानी से जज कर लेते थे। लोगों की बातों से कभी उनके अपने खुद के डिसीजन चेंज नहीं होते थे। एक सैक्रिफाइस थॉट हमेशा उनके नेचर में रहता था और यही रीज़न था कि जब वे हज़ारों के बीच में बोलते थे
तो उनके शब्द लोगों को झकझोर देते थे। इसके पीछे उनकी पावर थॉटलेस माइंड की थी। उनका माइंड एक साइलेंस माइंडसेट का था। उनका बोलना एक इशारा लोगों के प्रति एक अवेयरनेस की तरह काम करता था। उनका मानना था कि लाइफ में भूले और चैलेंजेस हर एक ह्यूमंस को निखारने, संवारने, सिखाने के लिए होती हैं। उसको इस लायक बनाती हैं कि साहस उसे मिल सके और लाइफ की एक्चुअल मीनिंग से उसको रिलेट करा सके। क्योंकि जब आप भूल करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? और जिसने कभी भूल नहीं होती या भूल नहीं की वो अलाइव है ही कहाँ। इसलिए भूल का होना स्वाभाविक है, इसलिए भूल करो, मगर हाँ, एक ही भूल को बार बार मत करो। सीखो उससे उसकी पकड़ कहाँ तक है, कितनी लिमिट से। जीवन में भूल ना हो, ऐसे जीना चाहोगे तो जी कैसे सकोगे? फिर तो सिर्फ मरोगे। भूल तो सिर्फ मुर्दों से नहीं होती। अगर भूल से बचना है तो जल्दी अपनी कब्र बनाने का इंतजाम कर लो। सब लोगों ने तो यही किया है। सब लोग जीते कहाँ हैं? सभी लोग भूल से डरते हैं क्योंकि जानते हैं भूल हुई तो संघर्ष आया। इसलिए डर डर के जिए तो जिए कैसे, कहीं भूल ना हो जाए। इसलिए रोज भूले करो और सीखो, क्योंकि ये आपको धार देंगी लाइफ के हर चैलेंज से निकलने में। बिना भटके और बिना संघर्ष के कोई कहीं पहुंचा है क्या आज तक? जो पहुंचा भी होगा उसमें रीढ़ नहीं होगी, प्राण नहीं होंगे, आत्मा नहीं होगी। जब भी आप भीड़ से अलग चलते हो तो आपकी प्रेजेंस, आपकी कनेक्टिविटी, आपकी रिचुअल, आपकी वॉइस से होती है। माइंड के साइंड्रोम्स में एक वाइब्रेशन होती है। ये वाइब्रेशन एक लीक की तरह वर्टिकल पोजीशंस देते हैं। माइंड absolute in a silence, but your subconscious working there. So problems and challenges replies with subconscious solutions, thoughts. Everyone remembers only result, not being counting your past result. Why do you want to share your pain with others? Why so ambitious? What's the purpose of opening wounds in a market? किसको दिखाओगे ये बीती रातें? मतलब एम्पैथी चाहिए आपको। कहीं और कभी सोच कर देखना, जिनसे आप बीती शेयर करते हो या करना चाहते हो, वो कहीं आपसे दूर न भाग जाए। It doesn't matter if there something, अगर कुछ है then share happiness, तो खुशी को शेयर करो। Remember that it doesn't matter you are sad, because sad doesn't become in your nature. Don't show your lame look to people. If you are lame, not matter, make a picture drawing with help your hand. If you are blind, गाने तो गा सकते हो ना. If you are lame, it's okay. हैंड ना, हैंड तो नहीं है ना, मूर्ति बना सकते हो, ड्रीम तो कर सकते हो. ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम फूल्स. मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे. जो कामयाब होते हैं वो अपने फैसले सिर्फ खुद से लेते हैं. राइट मेकिंग डिसीजन, जिसे कोई उम्मीद नहीं करता, अक्सर वही कमाल करते हैं. पैशनेट हमेशा भीड़ से अलग होकर चलते हैं. मान लो तो जीत, मान लो तो हार. जिंदगी से हारा हुआ इंसान जरूर जीत सकता है, मगर मन से हारा इंसान क्या कभी जीत सकता है? सो गुड कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट.
life sitting happily with good company. एक पर्सन आपसे बता रहा है ईश्वर है और उसे कुछ पता नहीं। उससे पहले पूछना आपको पता है, उसे कुछ पता नहीं। वो आपको बता रहा है, उससे पता नहीं ईश्वर है। एक पर्सन कह रहा है ईश्वर नहीं है, उससे पूछना आपने पूरी तरह खोज कर ली है। एक ईसाई स्क्रिप्चर जिनका कहना है कि गॉड इज इनडिफाइनेबल, ईश्वर अपरिभाषित है, अनंत है, असीम है, उसकी डीपनेस, उसकी था कोई नहीं ले सकता। आई आस्क्ड गॉड की था डीपनेस को लेकर ही आप कह रहे हैं ये बात? गॉड की डीपनेस को आपने मेजर कर लिया है? तब तो तुम्हारा कहना एकदम ही गलत है। अगर तुम पूरी था ले चुके हो तो तुम इतना ही कहो कि मैं पूरी डीपनेस, पूरी था को ले नहीं पाया। पता ही नहीं आगे एक कदम था, आगे और हो। तुमने अथाय को कैसे मेजर कर लिया और तुम कहते हो कि ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। यह परिभाषा तो हो गई तुमने, क्योंकि परिभाषित कर दिया कि ईश्वर अपरिभाषित है। तुमने ईश्वर का एक गुण बता दिया कि उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रहे हो? तो फौरन बोले बाइबल में ऐसा लिखा है। बाइबल में लिखा होगा, तुम्हें पता है। वही सारी बात रह जाती है। लोग इस तरह कहते हैं। दुनिया ज्ञानियों से भरी पड़ी है। There is no end to these such a people because there are many educated people. So educated people will also get proud. Stay away from such a people. The way get started, you learn more from failures. From that success, do not let it stop you because failure builds character. Steve Jobs. If you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. Brain Tracy. The future belongs to the component. Get good, get better, be the best. Practicing what scriptures with concentration. Think about this, how deep you can go. Read yourself over and over. The journey is life is too long. प्रतीक्षा रखना, धैर्य रखना, शांति रखना. Leaving him that would be wrong. छोड़ दो जो भी गलत है. Catching what is good. Pain, challenges, silence, label seriously. ना किसी को देखकर, ना किसी के कहने से अपना एक स्टेप खुद से किया वादा मत दिखाना कि भूखे पेट रहे, लोगों की बातें सुनी, अपमान सहा, सुनसान सड़कों पे अकेला भटका, कितनी रातें जगकर धुंधली आंखों से देखी, रात की खामोशी को देखकर डरना, रास्ते के पत्थरों पर चलना, थक कर गिरना, जब तक सवाल ना आए मैं हूं क्यों, मेरे साथ ही क्यों, टूटती हर आस को खामोशी से एक्सेप्ट करना, और ये सब इतनी खामोशी से सहते हुए भी सिर्फ अपने आप को रियलाइज करना. बीइंग ऑफ द थॉट शुड बी केम. यस आई एम अलाइव. यस आई एम अलाइव. हाँ मैं जिंदा हूँ. कोई नहीं पूछता प्रसिद्धि मिलने के बाद कि आपने क्या किया. एवरीवन सीन्स योर नेम एंड फेम एंड योर सक्सेस. नॉट मैटर कैसे मिली, कितनी रातें नहीं सोई,
कितने दिन भूखे रहे? नो वन आस्क्स यू। चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते भी इसलिए हैं जब भी आप कुछ बड़ा और सबसे अलग करने के लिए आए होते हैं। एक ऐसी हिस्ट्री जो अमिट है, जिसे मिटाया न जा सके। सो चेक, न जाने ऐसे कितने जिन्होंने ये सब एक्सेप्ट किया, सारी सिचुएशन एक्सेप्ट की विदाउट कंप्लेनिंग। लेकिन सक्सेस मिलते ही उन लोगों की चाह में ये कभी बात नहीं आई कि मैंने पाया मेरी वजह से। रीज़न ऑफ बीइंग, रीज़न सिर्फ एक, वो पेन, वो दर्द जो चुपचाप खामोशी से उस पल को उन्होंने गुजारा। कड़ी मेहनत, खुद तपे, खुद को जलाया, लाइफ की रियलिटी का खुद से अनुभव किया। पूछने पर सिर्फ एक रिप्लाई, पता नहीं कैसे हुआ। ऐसे न जाने कितने फेस जिनको मंजिल का पता नहीं मिलेगी या नहीं, लेकिन फिर भी कदम से चलना पड़ा, संघर्ष और चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हुए। मगर सक्सेस जब मिली तो मंजिल सामने ही थी। मेहनत इतनी खामोशी से करी कि सफलता ने शोर मचा दिया। मैंने कुछ की नोट्स द गॉड स्क्रिप्चर्स ओशो जी से ली हैं। इफ़ यू वांट टू लिसन, there is a link in my description box. Thank you for watching. Please like, subscribe, share and press bell icon from my upcoming videos. Thank you so much. Stay blessed. Jyoti.